सो हे गाइस, दिस सबसे कैन वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस वरदान सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। जो लोग नए हो यार फटाफट जान जाओ यार। वरदान सीरीज़ क्लास 11th और क्लास 9th के लिए बन रही है यार, है ना। क्लास 9th और क्लास 11th के लिए स्पेशल है यार। CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 को टारगेट करके बनाया जा रहा है ना। इसमें यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके प्रैक्टिस कराई जा रही है ना। तो आज देख लेते हैं फटाफट क्या चीज़ है और आपको रूल भी बता देता हूँ। तो गाइस मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, स्पेशली डिज़ाइंड है CHS क्लास 11th ग्रुप के लिए, है ना। जो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। क्लास 9th वालों, आपकी भी वीडियो यार, एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार है ना। जाके आप देख सकते हो फटाफट चैनल पे। तो यार नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको रूल बता देता हूँ। देखो यार, तो यार इस वीडियो में मैं बहुत तेज़ी से क्वेश्चन आपके सामने रखता जाऊँगा फटाफट एक्सप्लेन करते हुए, है ना। साथ ही साथ आपको वीडियो को पॉज करना है और ऑप्शन को यार फटाफट देख के आंसर अपने अपने लगाते जाना है। आप अपना कॉपी या कॉपी का 2 पेज कहीं भी कुछ भी निकाल लीजिए ताकि आप उसे फटाफट नोट कर सकें। क्योंकि यार देखो, सिर्फ ऐसे मुँह ज़बानी करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको लगाना भी होगा कई सारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यार, इनकी वैल्यू करना। तो यार समझ गए करना कैसे है। एक एक क्वेश्चन और देखता हूँ लास्ट में 25 में सबसे ज़्यादा सही जवाब किसके होते हैं, कॉमेंट कर देना यार। तो यार स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की फायरिंग। स्किप मत करना वीडियो को, है ना। पॉज करके लगाना, फिर फटाफट सुनते जाना। मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत करता जाऊँगा। तो यार आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की फायरिंग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 यार आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। मैं आपके लिए फटाफट रीड कर दे रहा हूँ, तब तक आप देखो, है ना। देखो गाइस, 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। बता दिया गया भैया ये कोलिनियर है, ठीक। अब P की वैल्यू निकालो आप फटाफट से। इसका ऑप्शन मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो गाइस 4 ऑप्शन आ चुके हैं, इसके सामने लगाओ फटाफट से। तो गाइस देखो, अगर आपको कोलिनियर का मतलब पता होगा तो आप इस सवाल को लगा दोगे, वरना आप फंस जाओगे। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है D यानी -1। अब कैसे है मैं वो भी आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो गाइस देखो, 3 आपको पॉइंट दिए थे ना, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बताया कि कोलिनियर। तो गाइस कोलिनियर का मतलब क्या, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यार देखो, कोलिनियर क्या लिखा है, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए, है ना। ट्राइंगल का एरिया 0 कब होगा, आप ही सोचो रहा। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है रेड, इसका एरिया अगर 0 कब हो जाएगा, जब इसके सारे पॉइंट्स आपस में एक लाइन में हो जाए, है ना। सारे पॉइंट पिचक के वापस पे एक लाइन में हो जाए तो उसका यार एरिया तो 0 हो जाएगा। बस यही कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की, है ना। सारे पॉइंट्स एक लाइन में हो जाएंगे। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया भी पता रहना चाहिए, उसका फॉर्मूला। अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसके फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो गाइस का देख लो, फॉर्मूला यही है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, है ना। ये आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप इसे एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक ट्रिक से याद कर सकते हो यार। देखो पहले ध्यान से देखो, 1/2 तो बाहर ही है यार, उसमें आप देख रहे हो ये x1। तो यार x1 जब बाहर है तो अंदर क्या है, 1 के बाद 2 - 3 किया गया है ना। y का 2 - 3 है। फिर वापस से देखो, जब बाहर +x2 है तो 2 के बाद क्या बचा, 3 और 1, है ना। 3 - 1, फिर वापस से यार फिर x3 है प्लस में, फिर वापस क्या है 1 - 2, है ना। तो यार ऐसे करके आप याद भी कर सकते हो। खैर जिसको याद था यार बहुत सही। फिर वापस से यही वैल्यू 0 पुट करके आंसर निकालो, P बराबर -1 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन के सामने देखो या लगा फटाफट। nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई, ठीक है। nth टर्म आपको दे दिया गया है ना, an बराबर 3 + 4an। तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आप दे दिए होगे। लगाओ फटाफट, बिना ऑप्शन के भी लगा करो। ऑप्शन दे दूँ, लो दे देता हूँ, मिला लो फटाफट। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। सेकंड आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड आंसर है गाइज C4। अब कैसे है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो गाइज़ देखो, पहली बात तो इसका आंसर जो है C है। अब देखो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। an आपको दे दिया गया है ना, 3 + 4n। अच्छा एक बात, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मान लो मैं आपको कहूँ कि 7वां टर्म जो है 8 है ना। 7वां टर्म मान लो 8 है, तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। अगर आपको 8वां टर्म भी पता चल जाए कि भैया 7वां टर्म 8 है, तो 8वां टर्म अगर आपका 10 आ गया तो 10 - 8 कर दोगे, वही तो आपका हो गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस। सेम वही चीज़ हुआ है। an की वैल्यू आपको दे दी गई है, ठीक। अब आपको अगर an + 1 यानी एक इससे आगे की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस माइनस कर दो, तो वही तो आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यार। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बताओ यार, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे दी गई है, इसके बारे में कुछ पूछ रहा है। ऑप्शन दे देता हूँ, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा गाइस। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसका आंसर है गाइस ए, लीनियर इक्वेशन, है ना। एक लीनियर इक्वेशन है, हाँ भाई, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब क्यों, आपने तो सोचा होगा यार एक x इंटू एक्स का सीधे मल्टीप्लाई कर दिया होगा, स्क्वायर टर्म दिखते ही मार दिया होगा। नहीं भाई, देखो करना कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट से। देखो गाइस, जब करोगे ना इसे आपस में, जब देखो मल्टीप्लाई करके ब्रेक डाउन करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो यार जो 2 डिग्री के सारे वेरिएबल्स रहेंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यार अब बचेगा आपका क्या, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बचेगा, है ना। लीनियर इक्वेशन बचेगी आपकी गाइस, x + 12 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है। पढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते जाना यार, 25 में से आप कितना कर पाते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इजी हार्ड वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हो, कितना कर पाते हो। तो भाई पूछ क्या रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, एक रेशनल रूट भी आपको दे दिया गया है ना, एक रेशनल रूट 3 + √2 दे दिया गया है, एक रेशनल रूट। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो गाइस। ईयर हाफ ऑप्शन फटाफट देखो। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। इसका करेक्ट आंसर है डी, x² - 6s + 7 = 0, है। अब अच्छा सुनो, करना क्या था, इस क्वेश्चन को सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, देखते ही पहली बात तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। अगर 2 रूट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अच्छा 2 रूट में क्या, एक रूट तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ कि भैया 3 + √2, है ना। ये 3 + √2 एक रूट है। दूसरा रूट क्या होगा, कहाँ से निकालने, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया तो देखो जो रूट आपको दिए हैं कंजुगेट रूट होंगे यार। 3, अगर एक रूट इसका 3 + √2 है तो दूसरा इसका 3 - √2 होगा, है ना। इससे आपको वैल्यू निकालनी है। चलो आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ फटाफट से। तो गाइस दिख ही रहे हैं आपको यहाँ पे, एक रूट अगर 3 + √2 है तो दूसरा 3 - √2 हो जाएगा। अब सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो और इक्वेशन फॉर्म कर दो। तो देखो गाइस, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। तो यार एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि इसमें लिखते क्या है, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, जो कि यहाँ किया गया है। x² - 6x + 7 = 0 आ गया। तब बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ते हैं आगे फटाफट से। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 ईयर है, बताओ फटाफट। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब कि सुसंगत है, तो बताओ देन द लाइन्स विल बी, बताओ उन लाइन्स कैसे होंगे। ऑप्शन दे देता हूँ तब आप समझ जाओगे। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज डी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अच्छा सुनो, कॉन्सिस्टेंट पूछ रहा है ना। जब इनकंसिस्टेंट में देखो एक ही कंडीशन आता है, जब आपकी लाइन अगर पैरेलल हो जाए, है ना, आपकी लाइन जो है इससे पैरेलल चलते तो उस समय यार इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन यार जब कंसिस्टेंट कब होंगी, या तो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हो, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हो, या कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन हो यार, तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 यार आपके स्क्रीन के सामने। गाइस पढ़ने का समय नहीं है, लगाओ सवाल, है ना, इसीलिए कहता हूँ पढ़ के आया करो आप लोग। तो गाइस देखो फटाफट ऑप्शन दे देता हूँ। गाइस पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई यार 2 डिजिट आप मान लो, कोई 2 डिजिट का नंबर आप मान लो, ठीक। पूछ रहा है कि यार जब उनको सम कर रहे हो आपस में दोनों डिजिट को, तो यार 9 आ जा रहा है ना, और जब वापस से उनमें 27 ऐड कर रहे हो तो डिजिट जो है आपस में रिवर्स हो जा रही हैं, है ना। तो बताओ नंबर कौन सा है। ऑप्शन आपको दे चुका हूँ, बताओ फटाफट। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, डी 36। अब कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मान लो आपकी 2 नंबर x और y फॉर्म में लिखे हैं ना, x और y मतलब 1s के प्लेस पे y है और 10s के प्लेस पे आपका x है, तो आपका x y तो वो डिजिट होगा। अच्छा दिया क्या है, x + y की वैल्यू आपको दे दी गई है 9, ठीक। और नीचे के क्वेश्चन नीचे देखो कैसे बन रहा है, 10x + y कैसे, 10x + y कैसे आया होगा। जैसे कि मान लो आप 30 वो नंबर है 30, ठीक। अब उसको कैसे लिख सकते हो, 10 × 3 + 0 ये लिख दोगे, सही है कि नहीं। 10 × 3 + 0 आपका 30 आ जाएगा। अच्छा 31 होता तब क्या करते, 10 × 3 + 1 आपका 31 हो जाता है ना। तो यार इसी तरह इसको स्प्लिट करोगे। अच्छा प्लस 27 किसके बराबर है, जब नंबर आपस में रिवर्स हो जा रही है, यानी कि 10y + x हो जा रहा है, ठीक। तो यार ये इक्वेशन एक बनाओ, इसे सॉल्व करोगे तो आपका x - y = -3 आ जाएगा, है ना। अब 2 इक्वेशन आपके पास है, x + y = 9 है, x - y = -3 है। दोनों को सॉल्व कर दो, आपका x = 3 आ जाएगा, y = 6 आ जाएगा, और नंबर आप क्या था, x y था, यानी कि 36। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। हम ऑप्शन फटाफट दे देता हूँ, लगाओ फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। कोई 2 पॉइंट है ना, कोई 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट 3, -1 है और दूसरा पॉइंट है गाइस -6, 5।
इनको ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ उनका ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट पूछा है, क्या होगा? सिंपल सर, इंटरनल वाला जो आप पढ़े होगे ना क्लास 10th में, इंटरनल रेशियो में बांटना। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है गाइस बी -3,3 इज द राइट आंसर। अब देखो कैसे फटाफट दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देखो इसको लगाने का तरीका क्या है, जब आप मान लो एक फिगर बना लो, ठीक, फिगर बना के जब आप उसे क्या लिखा ट्राइसेट करोगे, ट्राइसेट करने के लिए गाइस एक लाइन को ट्राइसेट करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। तो गाइस 2 बार उसका कट लगाना पड़ेगा, है ना। और उनका रेशियो क्या होगा, 2:1 के रेशियो में। अब किसी को मान लो 2:1 रेशियो में कहीं से भी कि भैया यहाँ से 2 बार में 2 1 और 1 के रेशियो में कट रहा है, ठीक। अब आपको कोऑर्डिनेट और बी निकालना है। फॉर्मूला यूज कर लो यार, जो आप यूज करते आए हो क्लास 10th में यार, इंटरनली कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला यूज कर लेना है। गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन नाउ। फटाफट सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है ना, नहीं है, याद रखना नॉट। तो गाइस ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, लगाओ फटाफट। सो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर गाइस डी इज़ द राइट आंसर। सो चेक कर लेते हैं यार कैसे है इसका आंसर डी, है ना। तो गाइस देखो इसका आंसर डी कैसे फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहले बात तो जो आपको तीनों एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, तीनों एक्स्ट्रा ग्राफ दिख रहे हैं, इसमें यार पहला ऑप्शन में आपका इमेजिनरी रूट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आपका इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तीसरे ऑप्शन में आपका गाइस 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, ठीक। लेकिन जब जो चौथा ऑप्शन है इसमें आप देख रहे हो यार क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी यार क्वाड्रेटिक की, y बराबर x² + bx + c। आप देख रहे हो यार इसमें यार मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। आपको दिख रहा है साफ साफ डी वाले में 3 जगह ग्राफ को कट किया जा रहा है। तो यार इस वजह से इसका डी ऑप्शन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, डेसिमल फॉर्म ऑफ। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। बताओ 129/2 के पावर 5 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5 इन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, है ना। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया हो गाइस। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब देखो कैसे है बता दे रहा हूँ। एक तो यार कछुआ चाप तरीका है कि भैया आप पूरा एक चीज़ को सॉल्व करो, पता करो, है ना, सब पावर वार लगा के सॉल्व करो, पता करो। तो यार पता करो कि भैया टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका यार अपना मैथमेटिक्स का तरीका है ना, मैथमेटिक्स बाबा का, कि भैया चेक कर लो 2 के पावर n × 5 के पावर अगर n के फॉर्म में है डिनोमिनेटर में, तब तो यार वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यार चेक कर लेते हैं फटाफट। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 के पावर 5 तो दिख रहा है, लेकिन यार 5 के पावर भी तो सेम दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 5 के पावर 7 दिख रहा है ना। तो यार जब 7 डिनोमिनेटर में आ गया तो यार इस वजह से ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो गाइस अब ये क्वेश्चन सब लगा चुके होंगे, है ना। तो मैं तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप एक बार और रिवाइज कर लो फटाफट से, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो गाइस फटाफट देखो पूछा क्या क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले ऑप्शन दे देता हूँ, आप एक बार अपने से भी सॉल्व किया करो, है ना, पॉज करके फटाफट से। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते से करेक्ट आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर है गाइस 867 यानी 867 है। गाइस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो गाइस देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि सम निकालना है आपको, है ना, 2 से लेके 2 से लेके 100 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं और वैसे भी ऑड इंटीजर जो 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना, उनको आप अलग अलग उठा लो और उसका सम करके आपको आंसर दिखा देना है, ठीक। समझ गए वो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तरीका है कछुआ छाप तरीका कि भैया लिखो सब एक एक चीज़ को, है ना यार, लिखो सब 3 से लेकर कितना ऑड इंटीजर्स आएंगे सब लिखते जाओ और फिर उनका फिर सम करो, फिर चेक करो। दूसरा तरीका क्या है, अपना एपी वाला लगाओ फॉर्मूला, आंसर पाओ, एन निकालना पड़ेगा, है ना, टोटल ऐसे कितने नंबर हैं पहले तो पता हो जाए, उसके लिए एपी का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा पहले शुरुआत क्या, जब कुछ सीरीज लिख लोगे, कुछ मतलब 4-5 तक लिख लो यार, है ना, 4-5 सीरीज तक लिख लो। उसके बाद लास्ट वाला आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि 99 लास्ट का है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता चल गई 3, डी की वैल्यू 6 है, ए एन की वैल्यू आपका 99 है, यानी कि लास्ट टाइम आपका 99 है, ठीक। अब यहाँ पे लगाओ एपी का फॉर्मूला जिससे आपको एन की वैल्यू आ जाएगी, टोटल ऐसे 17 हैं, ठीक। ऐसे 17 नंबर्स हैं टोटल जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक। और फिर गाइज आपको उनको सम निकालने के लिए ऐसा नहीं है एक एक को जोड़ना है, अब आपको सीधे सम वाला फॉर्मूला लगा लेना है ना। सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है गाइज, n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस यही
करना है गाइज। आपका हो जाएगा 17/2 + 3 + 99। इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 867, है ना। आई होप बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके स्क्रीन के सामने देखो। बताओ ये सन का एटीट्यूड नहीं यार, एल्टीट्यूड है ना, ऊंचाई वाला एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है भैया। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर डिक्रीज बाई, अच्छा जो टावर का शैडो है, परछाई है, वो 70 मीटर कम हो जाता है ना, 70 मीटर कम हो जाता है। तो यार व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन दे देता हूँ, लगाओ फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, फिगर बनाओ, आंसर पाओ। तो गाइस आई होप इसका करेक्ट आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखा देता हूँ। ए 60.6 मीटर इज़ द राइट आंसर। अब कैसे है लो दिखा देता हूँ भाई। देखो आपको दिख रहा होगा भारी भरकम, लेकिन एक्चुअली में एक प्रोसेस सॉल्व करोगे फटाफट से आंसर आ जाएगा। फिगर बनाओ यार पहले तो। देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री आ गया, ठीक है आ गया। अच्छा 70 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है वो भी दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना, जहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकालोगे, फिर आप यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। क्या यूज करोगे, tan 60 का फॉर्मूला यूज कर लो। अच्छा x कैसे निकलेगा, देखो यहाँ क्या लिखा है। x निकालने के लिए tan 30 पहले निकालो, फिर tan 60 निकालो, ठीक है। यहाँ से फिर आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वेशन से। फिर उसके बाद h निकालने के लिए tan 60 रख दो यार, इक्वेट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60.6 मीटर आ गया। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन बड़े थोड़े बहुत लगेंगे यार, है ना। अगर तरीके से सॉल्व करोगे, पता रहेगा, तो वो भी आपको कर लोगे। देखो एग्ज़ाम में यार कुछ क्वेश्चंस बड़े आते रहते हैं, क्या करोगे यार, उन्हें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो बढ़ते हैं फटाफट। बताओ यार 12 नंबर आ चुका है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पूछा है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर ऑलवेज। बताओ क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। आई होप इसका आंसर तो गाइस आपको लग रहा हो कि इतना आसान प्रश्न अभी दे दिया भैया ने, लेकिन नहीं यार, लगाओ आप समझ में आएगा फिर। गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, बोथ ऑफ द अबव। अच्छा आपको लगा होगा यार कैसे भैया, ये तो इरेशनल होगा सीधे से, क्योंकि √2 × √3 क्या हो जाता है, √6 इरेशनल ही तो है। √2 × √5 क्या हो जाएगा, √10, वो भी एक इरेशनल है। तो फिर ये कैसे हो गया, बोथ ऑफ द अबव कैसे हो गया। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आप करो। 3√2 × 2√2 कितना होगा बताओ। 3√2 × 2√2 कितना होगा, 12 आ रहा है क्या, बहुत सही है, 12 ही तो है इसका आंसर। 3 × 2 6 × 2 12। यार 12 क्या है, रेशनल नंबर है, तो यार वो कुछ भी हो सकता है ना, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं यार। देखो गाइस बताओ फटाफट, ऑप्शन दे देता हूँ। ये पहाड़ जैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको बताऊंगा फिर कैसे करना है ना। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ए 36 मिनट इज़ द राइट आंसर। अच्छा तो यार दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द, मतलब क्या ही बोलूँ, बकवास क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ये सवाल ही इस तरह आता है ताकि आपका जो माइंड है एक्साइटमेंट में है ना, एकदम से ढीला पड़ जाए, फिर आप एकदम सुस्त हो जाओ पढ़ते पढ़ते। सिर्फ एक्चुअली कुछ नहीं करना था, केवल LCM लेना है बस। LCM ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा 18-12 का। LCM क्यों ले भैया, कॉमन पॉइंट पूछ रहे हैं ना, कितने मिनट बाद एक्चुअली वो आपस में मीट करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो यार, डाटा सिर्फ देखो 18-12 का LCM जब निकालते हो, जो 36 आता है वो क्या आता है, एक्चुअली वो कितने देर बाद वो नंबर का आपस में मल्टीपल मीट करेगा, है ना, मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा। तो यार 18-12 कम मिलेंगे, आगे 36 पॉइंट पे मिलेंगे। इसकी आगे कम मिल सकते हैं, नेक्स्ट उसका देखो LCM कब आएगा, यानी कि 72 पे मिल सकते हैं। तो यार इस तरह से इसका सिर्फ LCM निकालना था आपको। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ द नंबर पाई इज़, पाई क्या है, दे चुका हूँ ऑप्शन, बहुत बार पूछा जा चुका है यार कॉम्पिटिशन्स में। बताओ फटाफट, कई लोग इसका आंसर गलत दे देते हैं, क्या बताऊँ मैं फिर। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। सेकंड आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड आंसर है गाइस सी, इरेशनल नंबर, है ना। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, हाँ भाई इरेशनल है वो, 22/7, तो वो सब छोड़ो। सुनो कैसे, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है ना। इसकी वैल्यू पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है पाई। इसकी वैल्यू निकालते जाओगे ख़त्म ही नहीं होगी, आप ट्राई कर लेना, ठीक। अब सुनो, जो अपन यूज करते हैं ना 3.14 ले लेते हैं बस इतना, वो बस अपने सहूलियत के लिए लेते हैं ताकि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना। और जो पाई की वैल्यू है गाइस, इस बात ध्यान रखना, एक इरेशनल नंबर है, चाहे तो आप सर्च कर लेना गूगल पे, इसका आंसर आप खोज लेना, थोड़ा अपने से भी कोशिश किया करो। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन नाउ। स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत ही आसान है स्क्वायर रूट निकालना। अच्छा
दिख तो नहीं रहा है भैया, क्या लिखा है 8 + 2√15 है ना, 8 + 2√15 का स्क्वायर रूट निकाल दो। देखता हूँ कौन कौन स्क्वायर रूट निकाल सकता है, बताओ। देखो यार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा है ना, ऐसा नहीं हो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन फिर आप खुश हो जाओ, कोई मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। क्वेश्चन एक लेवल के होने चाहिए, तब मज़ा आता है करने में और सीखने में। तो गाइज़ इसका ऑप्शन आपको दे देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाऊँ, चलो दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज़ A √5 + √3। अब कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहली बात तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि 8 + √15 लिखा है तो कैसे इसको आगे बढ़े, है ना, आगे कैसे बढ़ें। तो देखो करना क्या है, इसका जब रूट निकालने के लिए पहले आप इस नंबर को स्प्लिट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। स्प्लिट करके आपको a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो अंडर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा अंदर आंसर। ये सोचना पड़ेगा, ये तरीका सोचना पड़ता है यार, है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। इसीलिए मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देखो गाइस जब इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखोगे तो इसका आंसर आपको √5 + √3 मिल जाएगा। अब दिखने में लग रहा होगा हाँ ये तो आसान है भाई। बढ़ते हैं आगे। 3 कॉइन को टॉस किया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, है ना। एट मोस्ट 2 टेल मतलब क्या, देखो ज़्यादा उसमें 2 टेल होने चाहिए, है ना, कम कुछ भी हो सकता है 0 1, लेकिन एट मोस्ट 2 होना चाहिए। ऑप्शन दे देता हूँ। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। सेकंड आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। सेकंड आंसर है B 7/8। अब जिसका सही है बहुत सही जा रहे हो, देखता हूँ 25 में से सबसे ज़्यादा किसका सही जवाब होता है, और जो गलती कर रहे हो देखो कैसे होगा इसका सही जवाब। तो गाइस देखो ये लगाने का तरीका है ना। देखो पहली बात तो यार चलो ये कॉइन आपको दिखाता हूँ। देखो ये कॉइन है, ठीक, इसमें यार हेड बना होता है टेल बना होता है ना, हेड और टेल बना होता है। दो ही आपके आउटकम आएंगे। मान लो इनको जंप करूँगा फिर आएगा 2 ही चीज़ तो आएगा, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, बस। तो यार एक कॉइन के 2 आउटकम हो सकते हैं। तो बताओ ऐसे अगर 3 कॉइन को जंप करूं तो एक कॉइन के 2 हुए, दूसरे कॉइन के भी 2 होंगे, तीसरे कॉइन के भी 2 होंगे, तो 2 2 4 2 8, टोटल 8 आउटकम आ सकते हैं, ठीक। अब देखो 8 आउटकम आपको दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो इवेंट कैसे निकालोगे। इवेंट निकालने का मतलब है कि एटमोस्ट 2 टेल पूछा है तो उसको आप अलग करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा उसमें 2 टेल हो सकता है, ठीक, और कम मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 टेल नहीं होना चाहिए उसमें, याद रखना 3 टेल नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो गाइस इसका टोटल हो जाएगा आपका 7। तो गाइस ये टोटल आपका आ गया इवेंट का 7 आ गया अपॉन कितना सैंपल था आपका 7/8, यही हो गया आपका आंसर गाइस। बढ़ते हैं आगे। 70 बताओ, वाओ एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब बताओ, अब तो बात करना पड़ेगा आपको, है ना। फिगर बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज यूज करो, आंसर पाओ। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको खटाखट। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने फोड़ दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा आई होप। तो गाइज इसका आंसर आ गया है 12 मीटर। अब कैसे है लो दिखा देता हूँ। अच्छा पूछा क्या भैया, 2 मीटर का तो ऑब्जर्वर ही है आपका, है ना, 2 मीटर उसकी हाइट ही है। मान लो आप होता है आपकी हाइट ही 2 मीटर है, फिर अपने आँख से जो है, अपना आँख जो है उसके वहाँ से बात हुई, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक। अब देखो फिगर चलो बना के देख लेते हैं क्या है। तो गाइस देखो फिगर जब बनेगा तो कुछ इस तरह फॉर्म होगा, है ना। 2 मीटर के ऊपर से अपन सब बात करेंगे, क्यों, क्योंकि वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन उठ रहा है आपका 30 डिग्री। चलो ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका भैया TS की वैल्यू निकाल लेना। पहले तो TS निकाल लोगे, फिर उसके बाद प्लस SR कर दोगे तो आपकी टावर की पूरी हाइट आ जाएगी, है ना। तो TS निकालने के लिए 1030 यूज कर लो, आपका आ जाएगा 10 मीटर। अच्छा 10 मीटर टावर की हाइट नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 आपको और ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी भी तो हाइट है उतना ऊपर तक, आप वहाँ से बात कर रहे हो, तो आपको 2 मीटर ऐड कर लो, आपका 12 मीटर इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे फटाफट से। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। दिया क्या है, इफ़ 7 के पावर x - y इज इक्वल टू 343, है ना, 343 है, एंड 7 के पावर x + y 16807, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, सुनो यही लिखा है 16807। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, बताओ फटाफट, ऑप्शन दे रहा हूँ। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर मैं दे दिया होगा। सेकंड आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, 4। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या यूज करना है। 7 के पावर x - y इज इक्वल टू 343, ठीक है, जो किसके बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन जो जब 343 लिखा है, 7 के पावर समथिंग लिखा है, तो पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जिससे पता तो चले ये किसके पावर में है कि नहीं। डायरेक्ट 343 से कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या मतलब निकाले, तो यार उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो जो नंबर दिए हैं ना, तो उससे कम से कम कुछ पावर तो निकल जाएगा। तो यार दिया आ गया 7 का पावर 3। अब देखो बेसेस सेम होती हैं तो यार उनको ऊपर की पावर जो है इक्वेट कर दो, है ना। बेसेस अगर सेम हो पावर में तो ऊपर का पावर जो है इक्वेट कर दो, बस यही करना है। सो गाइस पहला देखो x - y = 3 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। फिर इसी तरह दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा x + y = 5। अब इसके बाद तो यार आप तेज ही हो, है ना,
तो यार दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यार यहाँ पे आपको x की वैल्यू अब मिल जाएगी 4, है ना। x की वैल्यू गाइस 4 आ जाएगी, और यही तो पूछा था यार आपके क्वेश्चन में, x की वैल्यू। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, लगाओ यार। 5 के पावर 1.25 इंटू 12 के पावर 0.25 इंटू 60 के पावर 0.75, सबको गुणा कर दो यार फटाफट। देखता हूँ कौन जल्दी नहीं कर पाता है। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज इसका भी आंसर आई होप आपने 4 दिया होगा। सेकंड आंसर है गाइज सी 300। अच्छा क्या करने बैठ गए थे, सही से बताना। गुणा करने बैठ गए थे, मतलब एकदम से 1.25 लिखा था तो 1.25 को पहले चेंज किए फ्रैक्शन में 125/100, फिर इसी तरह 0.25 को आपने चेंज किया 25/100। नहीं भाई ये करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बुड्ढे बन जाओगे, है ना। कछुआ ताप तरीका है। गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्यूशन कैसे लगेगा। इसमें आपको 2 चीज़ें यूज करनी है ना। ए बी के पावर जब n होगा तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a के पावर n और b के पावर n, ठीक। तो यार बेसेस जब सेम हो, पावर डिफरेंट हो, है ना, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तब a के पावर m प्लस n कर सकते हो आप, ठीक। ये वैलिड रहेगा। अब देखो कहाँ यूज किया इसने, 5 के पावर समथिंग था या 12 के पावर समथिंग था, लेकिन यहाँ पे 60 के पावर था। इसके दिमाग में लगा यार नहीं 5 और 12 के पावर में इसको स्प्लिट कर देते हैं। देखो स्प्लिट कर दिया, बेसेस सेम मिल गए, बेसेस जब सेम मिल गए तो उसको ऐड कर दिया पावर इसने, बस। लास्ट में देखो 5 के पावर 2 आ गया इंटू 12 के पावर 1। अभी तो कोई भी छोटा बच्चा भी लगा लेगा यार। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 300। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ शेप ऑब्जेक्ट का चेंज कर दोगे, है ना, स्फीयर से सिलेंडर बना दिए, चलो ठीक है भैया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा इनमें से, ऑप्शन देखो लगाओ। तो गाइस बहुत ही इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ना। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी रिमेन्स अनचेंज या रिमेन्स सेम। कैसे, अरे भैया कुछ भी ले लो आप, लोहा ले लो, कुछ भी लोहे का मतलब कुछ भी आप ले लो यार, स्फेयर का लोहा ले लो, मेल्ट करके उसका 10 ठो कुछ भी बना दो हाथी घोड़ा, फिर वापस उस हाथी घोड़े को मेल्ट करके यार उस स्फेयर को फिर वापस बना सकते हो यार। वॉल्यूम उनका सेम रहेगा, है ना। आपने वो क्वेश्चंस लगाए भी होंगे जो आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो क्वेश्चंस आए होंगे, उसमें यार ये वॉल्यूम कंजर्वेशन को ही यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन। क्वीन को ड्रॉ, अच्छा नहीं ड्रॉ नहीं करना है भाई, निकालने, क्वीन निकालने का, है ना। फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा 52 पत्ते होते ताश के, है ना। ताश वाश खेलते हो कि नहीं? मैं तो नहीं खेलता भाई, मेरे को आता ही नहीं कभी। तो भाई ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, लगाओ फटाफट से। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। ऐसा करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, दिखा दूँ, चलो दिखा देता हूँ। ए आ गया, 1/13 इज़ द राइट आंसर। अब कैसे आएगा भैया, अब जो लोग ताश नहीं खेलते हैं देखो भैया मैथमेटिक्स समझो कैसे निकालोगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वीन, 4 क्वीन होती हैं भाई, 4 क्वीन, है ना, 52 कार्ड में। अब देखो उसके बाद तो अगर ये पता रहेगा 4 क्वीन है, उसके बाद तो क्या फिर प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लेना है, आंसर पा जाना है। 4/52 कर दो आप, आंसर आपका आ गया 1/13। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस 22 क्वेश्चन आ, cos x की वैल्यू आपको दे दी गई है ना, tan x की वैल्यू पूछ रहा है। लगाओ फटाफट से गाइस, ये ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका 5/2 है, दूसरा है आपका √5/2, है ना, रूट में पूरा है 5/2, और तीसरा है आपका √5, केवल √5 है, √5/2। डी ऑप्शन आपका 2/√5। तो गाइज लगाओ फटाफट। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा, बहुत ही आसान सवाल है गाइज। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते से सोल्यूशन की तरह। देखो तरीका, देखो पहले तरीका आपको समझ लो, उसके बाद मैं एक और तरीका बता देता हूँ, है ना। पहला तो यार जिसको ये पता होगा 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जिसको पता होगी वो भी लगा लेगा ये सवाल, है ना। वैल्यू पुट करते जाना है, जैसा कि हम जानते हैं सेक एक्स किसके बराबर है, 1/cos x के बराबर होता है। वैल्यू पुट करते जाओ सबकी, यहाँ से आपका 10x की वैल्यू निकल जाएगा, √5/2, ठीक। लेकिन एक तरीका और कैसे बता रहे भैया आप, देखो एक तरीका और है कि भैया आप एक ट्रायंगल बना लो ना, ट्रायंगल बना लो, और cos x क्या होता है, b/h होता है, जैसा कि जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो लिख लो भैया cos x बराबर b/h होता है, b और h की वैल्यू लिख लो। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, है ना, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, परपेंडिकुलर निकालो ट्रायंगल का। अब देखो tan पूछ रहा है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बस √5 आपका परपेंडिकुलर रहेगा और 2 आपका बेस हो रहेगा। समझ गए? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। 23 ये रहा क्वेश्चन, लगाओ यार फटाफट से।
मस्त बारिश हुई है यार भाई, सब मौसम ठंडा हो गया। लगा यार फटाफट आंसर। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा यार। ऑप्शन दे देता हूँ, मैच कर लो फटाफट से। तो गाइस दिखाऊँ आंसर क्या है, चलो दिखा देता हूँ। देखो 12.5 इज़ राइट आंसर है ना। अब कैसे है, देखो पता होगा क्लास मार्क कैसे निकालना है तो निकाल लोगे, है ना। आपको इंटरवल दे दिया गया 10 से 15 के बीच में। क्लास मार्क निकालने का देखो फॉर्मूला गाइस बहुत सिंपल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना है बस, आपका आ जाएगा 12.5। नहीं पता था तो देख लेना यार एक बार, है ना। स्टैटिस्टिक्स में शायद ये क्वेश्चन है। तो चलो यार बढ़ते हैं आगे। 24 क्वेश्चन आ गए गाइस। इसके बाद बस एक क्वेश्चन वो बचा है, बनाओ फटाफट आंसर। देखता हूँ 25 में से किसके सबसे ज़्यादा सही जवाब होते हैं। तो गाइस द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया गया भैया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है ना। बताओ फटाफट उसकी हाइट कितनी होगी। लो भैया ऑप्शन देख लो फटाफट, फिगर बनाओ यार, फिगर बनाओ, फॉर्मूला यूज करो, फटाफट लगाओ आंसर, है ना। लगाना पड़ेगा यार, सिर्फ चक्कर में मत रहा करो कि आंसर सारा दिखा देंगे भैया फटाफट से। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर है गाइस ए 4.33। कैसे है लो दिखा देता हूँ। ऐसे भैया इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, लेकिन कुछ करना नहीं था यार एक्चुअली में। आप जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, जब स्प्लिट कर दोगे इसको हाइट निकालने के लिए, हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डाल दो, 2 फॉर्म में नीचे यार 2 भाग में बढ़ जाएगा 5 आपका, 2.5 के बस। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करो यार, आपका निकल जाएगा हाइट यानी एल्टीट्यूड निकल जाएगा, बढ़ा जाएगा। चलो 25 क्वेश्चन रख ही देता हूँ, लगाओ भैया इसको आप लगाओ यार। ऑप्शन दे देता हूँ मैं फटाफट, आप लगाओ एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है। तो गाइस इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे है। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। गाइस 180 डिग्री इज़ द राइट आंसर। कैसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा क्लॉक में आपके, गुड मॉर्निंग बच्चा भाई, है ना, क्या क्लॉक में आपके 8 बज रहे हैं, ठीक करेक्ट 8 बज रहे हैं। चलो ठीक है, कितनी डिग्री रोटेट करेगा, कितने डिग्री घंटा की सुई यानी हावर हैंड रोटेट करेगी कि आपके में 2 बज जाए। करेक्ट बताओ, यही बताना था यार बस, और कुछ नहीं। ये लंबा चौड़ा बस लिखा हुआ है ना, दिखा देता हूँ भैया। अच्छा एक बात बताओ यार, 360 डिग्री जब रोटेट करेगा, यानी 12 घंटा में 360 डिग्री रोटेट करेगा, तो 1 घंटा में कितना करेगा। यूनिटरी मेथड लगाओ यार, आंसर पाओ और क्या। 360 डिग्री में मतलब 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में। अरे वाह बहुत तेज निकले यार आप। 180 डिग्री हो तो गया, समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइस। तो गाइस ये चीज़ें अगर पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही, वीडियो आएंगी यार अभी आगे इंग्लिश का भी आने वाला है ना, इंग्लिश हिंदी का। तो यार पार्ट 2 यार चल ही रहा है यार, आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना। और हो सकेगा आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, ना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फॉर्मूले या टिप्स होंगे यार। तो यार बने रहना यार चैनल पे, है ना। फटाफट से कोई अपडेट आएगी तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो फाइनली यार बताओ यार वरदान सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है क्या क्वेश्चन में करने में, कमेंट कर देना है ना। और लास्ट में भी कर देना यार कि 25 में से कितना आपका सही होता है। तो यार मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नया वरदान लेके, तब तक के लिए बाय।